अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वक़ार याकूब है और आप देख रहे हैं अबान व्लॉग्स। दोस्तों, बनी इसराइल का एक इबादत गुजार तन्हा एक वीरान इबादत खाने में अल्लाह ताला की इबादत करता था। बस्ती का एक चौधरी हर रोज़ सुबह शाम उसके पास आता और बहुत सारे लोग उसकी इस इबादत की वजह से उसकी तारीफ़ करते। बस कुछ हासिद लोगों ने उस आबिद पर एक ऐसी खूबसूरत औरत के साथ ज़िना की तोहमत लगाई कि इस औरत से ज़्यादा कोई औरत उस ज़माने में खूबसूरत ना थी। वाक़या इस तरह हुआ कि इसने एक रात आबिद के पास आकर बुलंद आवाज़ से पुकारा कि ऐ मर्द खुदा, जिन्नों और इंसानों से बहुत ज़्यादा अजर देने वाले की इबादत के लिए तन्हा बैठने वाले, मैं तुझे वाहिद ज़ात अल्लाह ताला और बड़े एहसान करने वाले का वास्ता देकर अर्ज़ करती हूँ, और मूसा बिन इमरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी ज़माने में तशरीफ़ लाने वाले हैं, इनका वसीला पेश करके सवाल करती हूँ कि मुझे इस अंधेरी रात में हर तरह के शैतान से बचा, क्योंकि रात बड़ी तारीक है और गांव बड़ा दूर है और मैं रात के हादसात से बड़ी डरती हूँ। लिहाजा आबिद ने उसके लिए अपना दरवाज़ा खोला। जब औरत उसके इबादत खाने में दाखिल हुई तो उसने अपने कपड़े उतार दिए और आबिद के सामने बिल्कुल बरहना होकर उसके सामने खड़ी हो गई और अपने आप को उसके आगे पेश कर दिया। इबादत गुजार शख्स ने अपनी नज़र को बंद करके अपने नफ्स को उससे बचा लिया और उससे कहा कि क्या तुझे उस ज़ात पाक से हया नहीं आती जो तुझको देख रहा है और तेरे हर राज और भेद जानने वाला है। उस औरत ने जवाब दिया कि मुझसे ज़्यादा बातें न करो, तुमको मेरे हुस्न व जमाल से ज़रूर नफ़ा हासिल करना होगा। इस इबादत गुजार शख्स ने उस औरत से कहा कि तू हलाक हो जाए, क्या तू तारकोल का लिबास पहनने को और आग के इन शोलों को जो जिस्मों को जला देते हैं बर्दाश्त कर लेगी, और क्या तू मेरी इबादत को बर्बाद करेगी। इसके बावजूद औरत ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने आप को आबिद के सामने पेश किया। आबिद ने कहा कि मैं तेरे सामने छोटी आग पेश करता हूँ। उसने चिराग को तेल से भरा और उसमें बत्ती डाली। औरत इसको देख रही थी। फिर इसने आग जलाकर अपने अंगूठा इस पर रखा तो आग ने अंगूठे को जला दिया। फिर वो आग उंगली तक पहुँच गई और ख़त्म न हुई, हत्ता कि इसकी हथेली को भी आग ने जला दिया। आबिद कहने लगा कि ये दुनिया की आग इतनी सख्त है, आखिरत की आग का क्या आलम होगा। औरत ने यह देखकर ज़ोरदार चीख मारी और मुर्दा होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। तो आबिद उसकी इस हालत से परेशान हो गया। उसने औरत को उसके कपड़ों से ढांप दिया और ख़ुद नमाज के लिए खड़ा हो गया। इतने में शैतान ने सारे शहर में शोर मचा दिया कि फ़लाँ इबादत गुजार ने फ़लाँ औरत से ज़िना करके उसको अपने इबादत खाने में कत्ल कर दिया। बस्ती के चौधरी ने यह सुनते ही सुबह भी ना होने दी तो वहाँ उस आबिद के पास पहुँच गया। बस्ती के चौधरी ने उस आबिद को आवाज़ दी तो उसने जवाब दिया। तो उस चौधरी ने कहा कि फ़लाँ औरत कहाँ है। उसने कहा वो तो मेरे पास है। चौधरी ने कहा कि उसे कहो कि वो नीचे हमारे पास आए। आबिद ने कहा वो तो मर गई है। ये खबर सुनकर चौधरी को गुमान पक्का हो गया कि जो इसने सुना है वो सच है। इस चौधरी ने कहा कि ऐ जाहिद आदमी, तू इबादत के जिस मनसब पर फायज था तूने उसको तोड़ डाला, यानी ज़ाया कर दिया, और ज़ुहद यानी अल्लाह की बंदगी में जो तूने लज्जत और मकाम देखा इसका तूने ज़रा भी खौफ न किया, और तूने इस औरत को कत्ल करने की कैसे जुर्रत की। इस काम और अंजाम के से तुझे कोई खौफ ना आया। आबिद आदमी उसके बयान से खौफ ज़दा हो गया और कोई जवाब न दे पाया। चौधरी ने उसके इबादत खाने को तोड़ने और उसके गले में जंजीर डालने और उसको सज़ा के मकाम तक घसीटने का हुक्म दिया, और वो मुर्दा औरत भी उसके साथ लकड़ियों के तख्ते पर रखी गई। चौधरी ने हुक्म दिया कि इसको आरे से तीर दिया जाए। उस ज़माने में जानियों की यही सज़ा होती थी, और कहा कि कोई इसकी सिफारिश करे और ना ही कोई मना करे और ना ही इसकी हिमायत करे। जब आबिद के सर पर आरा रखा गया तो उसने एक आह भरी और दिलो ज़बान से निदा दी कि ऐ राज़ों के जानने वाले। बस उसने इतना ही कहा था कि अचानक उसने आवाज़ सुनी, अपनी दुआ को कम करो क्योंकि आसमान के फरिश्ते तुम पर रो रहे हैं और मैं तुम्हारे तमाम मामलात देख रहा हूँ। अगर तुमने दूसरी मरतबा आह भरी तो आसमान अपनी जगह से हट जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस मुर्दा औरत में जान डाल दी और वह ज़िंदा होकर उठ खड़ी हुई। लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो उसने कहा, अल्लाह की कसम, बेशक ये आबिद मजलूम है, इसने मेरे साथ ज़िना नहीं किया और मैं अब तक अपने रब के फजल से बाकिरा और कंवारी हूँ। फिर इस औरत ने लोगों से तमाम माजरा बयान किया जो उसके साथ आबिद ने सलूक किया था। फिर लोगों ने इस आबिद का हाथ चेक किया तो वैसा ही पाया जैसा इस औरत ने बयान किया। तो चौधरी अपने किए पर बड़ा शर्मिंदा हुआ और कहा कि ये बहुत बड़ा मकर है।
اس کے بعد عابد نے زوردار چیخ ماری اور فوت ہو گیا، اور وہ عورت بھی دوبارہ فوت ہو گئی، تو اس عابد کو عورت کے ساتھ ایک جگہ پر دفن کیا گیا۔ دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کی پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق